प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह के मेरे अजीज़ों। मैं एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ और बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो प्रभु ने जो सच करने पर सच कई जगह सच हो गई है। परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को पूरा करा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करके दिखाता है, लेकिन वो हमारे लिए एक सतर्क दिखाता है, एक सावधान दिखाता है। लेकिन हम लापरवाह हो जाते हैं, हम परमेश्वर से हट जाते हैं, तब जाके विपत्ति दोबारा आती है। आइए प्रार्थना करेंगे, फिर इस बारे में बात करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना तेरा बोलना, जो तूने भविष्यवाणी को सच कर रहा है कोरोना की तीसरी लहर को पिता, उसमें पिता परमेश्वर हम सबकी सहायता करना, मदद करना, और ये संकट टल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। पिता अपनी दया को प्रकट करना, अनुग्रह को प्रकट करना। जितने भाई बहन, जिस परिवार के लोग देख रहे हैं पिता, कोई भयभीत, कोई डर का खौफ का आत्मा ना रहे। पिता परमेश्वर सबको सुरक्षा दे। और आज हम प्रार्थना करेंगे, पिता तू दया करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के फिर आपके सम्मुख मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर भविष्यवाणी क्यों करवाता है, ताकि हम सावधानी बरतें और प्रार्थना करें और दया मांगे। अभी कल ही जो मैंने वचन दिया था निन्वे का, तो निन्वे में भविष्यवाणी हुई और निन्वे को बोला गया 40 दिन के बाद निन्वे उलट दिया जाएगा। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति करी, विश्वास किया और पर कुमार्ग से फिरे, और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। लेकिन हाँ, हम सोचते हैं कि कोई इच्छा परमेश्वर की नहीं है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तब परमेश्वर जो कहता है फिर वो करके दिखाता है। अभी मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा, दोनों क्लिप दिखाऊंगा जो प्रभु ने जो भविष्यवाणी बोला है ना, तीसरी लहर की, और जो WHO ने बोल दिया है तीसरी लहर आ चुकी है, भारत में आना लगभग तय है। लेकिन प्रार्थना करेंगे परमेश्वर दया करे। एक वचन पढ़ेंगे और वचन ये लिखा है आमोस का 3:7। आमोस का 3 अध्याय का 7वां वचन कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर पहले ही बता देता है, आने वाली हर घटना के बारे में बताया, सावधानी के लिए बोला है, चेतावनी दी है। लेकिन हम और आप लापरवाह हो जाते हैं, बैबुल से लापरवाह हो जाते हैं, मन मानी कर लगते हैं। सोचे कोरोना चला गया, बीमारी, अब कोई विपत्ति आएगी नहीं। अरे अंत के दिन चल रहे हैं, यीशु मसीह के आने के दिन चल रहे हैं, तैयार रहना है हमें और आपको। फिर क्या लिखा है, सिंह गर्जा कौन ना डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा। जब परमेश्वर बोलता है तभी भविष्यवाणी होती है मेरे अजीज़ों। और ये प्रभु हमें और आपके लिए दया के लिए कहता है, हमें सावधानी के लिए करता है। तो इसलिए तो आइए हम पहले इस भविष्यवाणी को जो सच होने पे है और कहीं जगह सच हो रही है, पहले आप दोनों इस क्लिप को देखिए और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ये संकट है आने वाले दिनों में, चाहे वो प्रभु का दास हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। और ये संकट तीसरी लहर का दृष्टांत हो सकता है। ये संकट तीसरी लहर आना तय है। ये संकट विपत्ति का है किसी न किसी कारण, क्योंकि बाइबल लिखा है। देखो एक वचन और परमेश्वर ने मुझे दिया, जब 2 चीज प्रभु मुझे बताता है किसी न किसी कारण। हालेलुया। मेरे जीजा सुनना जरा गौर से, चिंता नहीं करनी, प्रार्थना करनी है हर एक के लिए। और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करनी है, ताकि हर किसी के मध्य में जब प्रार्थना करें और अपने दासी पास्टर को जो भी दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के बारे में पता है। और मैंने कहा ना, ऑक्सीमीटर जो मुझे दिखाया है वो तीसरी लहर का संकेत है। तीसरी लहर आना तय है, ये आवाज़ आ चुकी है। इसे हमें और आपको बदलना है प्रार्थना करके। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु दया करेगा। बाइबल साफ गवाह है, जब निन्वे को प्रभु ने कहा था मैं इसे नष्ट कर दूंगा, और वहाँ के लोगों ने प्रार्थना करी, बदल गए, तो प्रभु ने हर विपत्ति को टाल दिया। आज हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आने वाली हर लहर को, हर मुसीबत को टाल देगा। बीते कई दिनों से कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच WHO ने बड़ी बात कही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में 3rd वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। WHO की तरफ से कहा गया है कि दुनिया के कई सारे देशों में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। WHO ने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि अगर अब भी नियमों का पालन और टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ाई गई तो तीसरी लहर बड़ी तबाही मचा सकती है। इधर भारत में भी तीसरी लहर का खतरा करीब दिखाई दे रहा है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेट होने से देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जल्द ही सच में बदल सकती है। दुनिया में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कोरोना के मामलों और मौतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी पर अलार्म बजाया है।
बीते दिनों यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ने से नए मामलों और मौतों की संख्या में गिरावट आई थी। यूनाइटेड नेशंस की मीडिया विंग का कहना है कि दुनिया भर में लगातार चौथे हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। 10 हफ्ते की गिरावट के बाद मौतें दोबारा बढ़ने लगी हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो वायरस का अल्फा वेरिएंट 178 देशों में, बीटा वेरिएंट 123 देशों में और गामा वेरिएंट 75 देशों में फैल चुका है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में दुनिया में सबसे ज्यादा नए केस ब्राजील में मिले हैं। बीते 24 घंटों में इनकी संख्या 57,000 से भी ज्यादा रही। पिछले हफ्ते ब्राजील में 3,49,000 से भी ज्यादा मामले मिले हैं। हालांकि यहाँ नए मामलों में 14% की गिरावट आई है। इसी दौरान इंडोनेशिया में 45%, ब्रिटेन में 28%, अमेरिका में 67%, स्पेन में 61% तक मामले बढ़े हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मौतों के मामले में भारत सबसे आगे है। यहाँ 6,000 नई मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद इंडोनेशिया और बांग्लादेश है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अनलॉक के बाद देश में जैसे जैसे पाबंदियों में ढील दी जा रही है, वैसे वैसे नए मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश में टीकाकरण की धीमी होती रफ्तार ने भी चिंता बढ़ा दी है। यूबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक पहले भारत में औसतन 40 लाख वैक्सीन की डोज हर दिन लगाई जा रही थी। अब ये संख्या 34 लाख तक आ गई है। हालेलुया। तो आपने देखा किस तरह से प्रभु ने उस भविष्यवाणी को और कैसे सच करके दिखा रहा है। बहुत नज़दीक है हिंदुस्तान की तीसरी लहर। कभी भी पलक झपकते आ सकती है, लेकिन हमें और आपको तैयार रहना है। ये नहीं कि विपत्ति में हम परमेश्वर को माने, ये नहीं हम संकट में माने, हमें प्रभु को हमेशा मानना ताकि विपत्ति ना आए, ताकि संकट ना आए, और जब सताव या पीड़ा भी आए, जो बाइबल की बातें है, तो वो हम उसे सह सके, लड़ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वाकई में तू जो अपने दास को बताता है वो पूरा करता है 100% पिता। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, सब मिलकर प्रार्थना कर रहे कि इस हिंदुस्तान पे आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को टाल दे यीशु मसीह के नाम में। और जितने पिता परमेश्वर हैं, जितने भी लोग जहाँ पे तीसरी लहर आ चुकी है पिता, जिन देशों में पिता वहाँ पे तेरी दया हो, वहाँ से भी चली जाए। इस बीमारी को पूरी जगह से ख़त्म करते हो। और पिता आप हमें मौका देते हो, संभलने का मौका देते हो, गुनाहों के फिरने का मौका देते हो। पिता हमें क्षमा कर, हम दुहाई देते हैं, हम चिल्ला के दुहाई देते हैं कि हम प्रजा पर रहम कर, तरस का, और इस महामारी को रोक दे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे नहीं मन आपकी इच्छा पूरी हो। हर डर खौफ चिंता को दूर करना, और जो तीसरी लहर की दस्तक आ चुकी है, हम सबकी सहायता करना, हर एक की सहायता करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आज फिर मिलेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, सावधान रहो। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन अपने कामों को देखो और परमेश्वर की ओर फिरो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।